नमस्ते उत्तर प्रदेश में हूं आपके साथ पराग गुप्ता। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बजट सत्र शुरू हो चुका है। 6 दिन तक चलने वाले इस बजट सत्र में कल यानी कि गुरुवार का दिन हम आज की बात कर रहे हैं, काफी अहम है। यूपी का बजट 6.10 लाख करोड़ होने का अनुमान जताया जा रहा है। योगी सरकार 6.10 लाख करोड़ का बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना छठी बार ये बजट पेश करेंगे। यूपी का पिछला बजट 5.50 लाख करोड़ था। ये आज का दिन बेहद अहम इसके लिए माना जा रहा है क्योंकि बजट पेश होना है। बजट आज पेश होगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना छठी बार बजट पेश करेंगे। सरकार का पिछला बजट 5.5 लाख करोड़ का था और इस बार 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा बजट होने का अनुमान है। तो आज का दिन बेहद खास, 6 दिन तक बजट सत्र चलेगा और आज बजट पेश होना है, जिसको फाइनल रूप सुरेश खन्ना ने दे दिया है और आज सरकार का छठी बार बजट पेश करेंगे सुरेश खन्ना। पिछला जो बजट था वो 5.5 लाख करोड़ था और इस बार का 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बजट पेश किया जाएगा, इस तरह का अनुमान। ग्राफिक के जरिए आप समझिए, 6.1 लाख करोड़ का बजट इस बार का होगा योगी सरकार 2.0 का। प्रदेश के इतिहास में अब तक का ये सबसे बड़ा बजट होगा। सुशासन, सुरक्षा और विकास पर आधारित ये बजट होगा। गरीब, किसान, मजदूर, महिलाओं और युवाओं के लिए इस बजट में अहम प्रावधान होंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए यूपी सरकार का ये बजट इस बार पेश होगा। संकल्प पत्र में किए गए वादों पर फोकस इस बार के बजट में रहेगा। किसानों की आय बढ़ाने पर भी जोर इस बार के बजट में सरकार का रहने वाला है। युवाओं के लिए रोजगार के साधन पैदा करने पर फोकस भी सरकार इस बजट में करेगी। तो योगी सरकार 2.0 का ये बजट, किसानों को फ्री बिजली की सौगात इसमें मिल सकती है, ये उम्मीद किसानों को है। सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त बिजली की सुविधा मिल सकती है। किसानों के लिए प्रावधान इसमें हो सकता है। फ्री बिजली योजना के लिए 1845 करोड़ का अतिरिक्त बोझ सरकार के ऊपर पड़ेगा। 2.38 करोड़ किसान परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। विधवा निराश्रित महिलाओं की पेंशन को बढ़ा सकती है सरकार, ऐसा भी अनुमान है। मेधावी छात्रों को फ्री स्कूटी की सौगात भी सरकार की ओर से दी जा सकती है। इसके साथ ही सीनियर सिटीजन महिलाओं को फ्री यात्रा की सुविधा भी सरकार दे सकती है। मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत 1 लाख रुपए तक की मदद का प्रावधान भी इसमें हो सकता है। शिक्षा के प्रसार के लिए बजट में विशेष प्रावधान की भी उम्मीद है। हमारे साथ संवाददाता रजनीश पांडे इस वक्त जुड़ गए हैं इस खबर पर। रजनीश, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं को लेकर, किसानों को लेकर तमाम सारे प्रावधान आज सरकार करने जा रही है अपने बजट में। क्या कुछ और अपडेट है, क्या कुछ और उम्मीद लोग लगाकर बैठे हैं इस बजट को लेकर, और अनुमान क्या कुछ और इस बजट को लेकर जताया जा रहा है? रजनीश, देखिए पराग, ये 6 लाख के अनुमान का ये बजट होगा क्योंकि सरकार ने चुनाव से पहले एक संकल्प पत्र घोषणा हुआ था। संकल्प पत्र जिसको नाम दिया था घोषणा पत्र को। तो लोगों को उम्मीद है कि बीजेपी सरकार आने से पहले जो संकल्प पत्र में संकल्प ली थी उस वादा को पूरा करेगी। और जाहिर सी बात है कि जो संकल्प है उसको वादा करने में ढेर सारी बजट की जरूरत होगी। तो पहली जरूरत लग रहा है कि इसमें सबसे पहले किसानों को फायदा होगा, जो उन्होंने वादा किया था अपने संकल्प पत्र में। तो हम बिजली की, सिंचाई की बिजली फ्री करेंगे। मतलब साफ है कि अगर सरकार ये कदम उठाती है तो लगभग 1800 करोड़ की इस पर लागत आएगी। और दूसरी बात कर लेते हैं किसानों से जुड़ी हुई और एक बड़ी खबर है। पहले आलू, प्याज, टमाटर को एमएसपी नहीं मिलती थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ जब कन्नौज गए थे तो उन्होंने कहा था कि इस पर भी हम एमएसपी देंगे। उसके बाद संकल्प में एमएसपी देने की बात की गई थी।
तीसरी बात कर लेते हैं जो आपने चर्चा किया, वृद्धा विकलांग पेंशन बढ़ाने की बात हुई थी। जाहिर सी बात है कि सरकार जब संकल्प पत्र को पूरा करने की कोशिश करेगी तो उसको बजट की जरूरत होगी, और यही संभव है जब सरकार इसको इस वित्तीय बजट साल में बजट लेके आएगी। तो उम्मीद की जा रही है कि जो इस बार का बजट का आकार होगा, स्वरूप होगा, बड़ा होगा, मतलब 6 लाख से ऊपर का होगा। 6,10,000 का अनुमान लगाया जा रहा है। जब ढेर सारे बजट होंगे तभी धरातल पे सरकार का काम दिखाई देगा। नहीं तो वही बात होगी जो हमेशा से अपोजिशन के नेता आरोप लगाते रहे हैं कि सरकार काम नहीं करती, केवल वादा करती है, वादा जी। बाद में जनता से वादा खिलाफी कर लेती है। तो जाहिर सी बात है उसके लिए बजट की जरूरत होगी, और उम्मीद की जा रही है कि इस बार का जो बजट होगा बड़ा बजट होगा। जी। रजनीश, इस बार योगी 2.0 का ये पहला बजट है, और अगर हम बीजेपी सरकार का बात करें उत्तर प्रदेश में तो लगातार छठवां बजट है। कहा जा रहा है कि ये ऐतिहासिक बजट होगा, ये यूपी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। आप देखिए, जैसे जैसे समय साल बीतेंगे वैसे वैसे जो भी सरकार आएगी, जी। 2023 में जो जो बजट होगा 2022 के से बड़ा होगा, तो ये हम्म। क्रम बढ़ता जाएगा। योगी आदित्यनाथ का ये 6वां बजट है। योगी आदित्यनाथ में 2017, 18, 19 में वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल हुआ करते थे, हम्म। वो बजट पेश करते थे। उसके बाद जब उनको पद से हटाया गया तो ये जी। जिम्मेदारी सुरेश खन्ना के पास है, और हम मान सकते हैं कि सुरेश खन्ना का ये तीसरा बजट है, तीसरा हम्म। चौथा बजट है। हम्म। तो जाहिर सी बात है, तो इसका लाभ अनुभव का तो सरकार को मिलना ही है। और कल तंज कसते हुए नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा कि देखिए, आप वित्त मंत्री है, दिल बड़ा करिएगा, जब तक सबको पैसा नहीं दीजिएगा तब तक विकास की बात करना बेईमानी होगी। तो जाहिर सी बात है जी। कि पराग जब तक का बजट नहीं होगा, मैं बार बार वही बात मेंशन कर रहा हूँ, तब तक हम्म। विकास धरातल पे दिखेगा नहीं। तो उम्मीद की जाए ना, लगातार जो भी होगा हम यहाँ